हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सोनी में ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो कई सारे सेट इस तरीके के आते हैं जो आजकल लेटेस्ट सेट हैं और उसमें क्या होता है, अलग अलग ब्लिंकिंग आती है, जैसे 2 टाइम ब्लिंकिंग, 3 टाइम ब्लिंकिंग, 4 टाइम ब्लिंकिंग। तो उनको किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अभी मेरे पास जो सेट है वो 4 टाइम ब्लिंकिंग में है, और अगर हम 4 टाइम ब्लिंकिंग की बात करें तो ये मोस्टली मैकेनिक को पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम होता है वो पैनल के जो VCC बनता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी क्या है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पैनल की जो VCC है, VCC बनने के बाद भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, तो किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पावर लगा के, और पावर लगाने पर जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो ऑन करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सेट जो है 4 टाइम ब्लिंकिंग में जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1 2 3 और 4। तो 4 टाइम ब्लिंकिंग की अगर ये दिक्कत है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, और इसको किस तरीके से रिपेयर करना है इसकी मैं पावर पहले निकाल लेता हूँ। तो रिपेयर करने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ। तो इसके अंदर जैसे क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर एक 12 वोल्ट की जो सप्लाई होती है जो हमारे बक कन्वर्टर से बनती है, और ये सीधी हमारी जाती है डिवाइडर सर्किट के अंदर। अब ये डिवाइडर सर्किट जो होता है इसके अंदर 2 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, R1 और R2, और यहाँ पे एक 47K की रेजिस्टेंस होती है और यहाँ पे 10K की एक रेजिस्टेंस होती है। और ये जो हमारे पास सप्लाई जाती है वो प्रोसेसर के पास जाती है, यानी कि CPU में जाती है। तो CPU में जो ये वोल्टेज आता है 2.1 वोल्ट के अराउंड ये वोल्टेज जाता है। अगर हम ये कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो 1.2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वोल्टेज को R2 से अगर हम इनटू करते हैं तो 120 आता है वोल्टेज इनटू R2। उसके बाद R1 प्लस R2 करते हैं तो 57 आता है। तो इन दोनों को हम भाग करेंगे तो हमारे पास 2.1 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। अभी जैसे कि मेरे पास जो सर्किट है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पावर लगाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे पावर लगाया, और पावर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेता हूँ। मल्टीमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इसको हम वोल्टेज रेंज पे सेट कर लेते हैं, और वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 12 वोल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी कि 12 वोल्ट बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे क्या है, इसका पहले एक रेगुलेटर भी ख़राब हो गया था, यानी कि उसकी जगह एक यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है 1235, और 1235 लगने के बाद भी ये क्या है, हमारा सेट ब्लिंकिंग में जा रहा है। तो अगर इस तरीके की दिक्कत है तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास में अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको डिवाइडर सर्किट बताया था वो हमारे को जो है देखने को मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर के पास में। तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है, सबसे पहले मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं, और कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद अगर हम इसके रेजिस्टेंस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को इसकी कंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये मेरे को कंटिन्यूटी मिल रही है। तो ये जो कंटिन्यूटी है सीधी हमारे रेजिस्टेंस पे आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये रेजिस्टेंस मेरे को 47K की मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, और उसके बाद हम इसको आगे के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो अभी क्या है, मैं इसको यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके की प्रॉब्लम है आपको नॉर्मली देखने को मिलती रहती है, क्योंकि ये जो सोनी के सेट है ज़्यादातर ब्लिंकिंग में जाते हैं। तो अभी मैंने इसको सर्किट से अलग कर दिया है, अभी मैंने इसको रिमूव नहीं किया है।
ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर पाऊँ, क्योंकि इसको चेक करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से टेढ़ा करके चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को अभी मैं यहाँ पे किलो ओम्स की रेंज पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मेरा मल्टीमीटर किलो ओम्स की रेंज पे आ गया। और अभी मैं इसकी वैल्यू अगर चेक करता हूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है। पे जो है इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है मेरे को क्या मिल रही है। तो यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू मिल रही है वो 200 किलो ओम के अराउंड मेरे को जो वैल्यू है देखने को मिल रही है। यानी कि जब ये 200 किलो ओम हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिवाइडर सर्किट हमारी वोल्टेज को और ड्रॉप करने लगेगा। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 47K की यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये 200 किलो ओम दिखा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम चेंज करके देखेंगे और चेंज करने के बाद हम इसको देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो मैं इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस मैंने रिमूव कर दिया है। और इसको हम क्या काम करेंगे, दूसरे बोर्ड में से सेम प्लेस पे से हम निकाल के लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो इसमें से हम निकाल के इसको यहाँ पे लगाएंगे। इसको थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है और मैं आपको रेजिस्टेंस की पहले वैल्यू भी दिखा देता हूँ। जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है वो कितने किलो ओम्स का है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको पता लग जाए तो आप भी इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस लगाया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है मेरे को 47K का मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको क्या है लगाया, तो थोड़ा सा टेम्परेचर की वजह से इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 47K की रेजिस्टेंस है। तो 47K पे ही ये काम करेगा, तो इसका मतलब हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी। तो इसको मैं निकाल के वापस से उसी जगह पे प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को लगाने के बाद क्या है कि हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना है, क्योंकि काफ़ी गर्म होने की वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि प्रोसेसर ख़राब होने का डर भी रहता है। तो थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे और उसके बाद ही हम इसके अंदर सप्लाई देंगे। चलिए अभी मैं पावर लगा के देखता हूँ। पावर लगा के देखने के बाद क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वोल्टेज है वो मेरे को इसके टेस्टिंग पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2.1 वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2.1 वोल्ट के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये जो सर्किट है वो हमारा ओके हो चुका है। तो अभी क्या है हमारा सेट भी बिल्कुल ओके हो चुका है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन कंडीशन में है। यहाँ पे आप ये देखेंगे अभी ये ब्लिंकिंग से बिल्कुल बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सेट को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।